जय गुरुजी। गुरुजी की ओर मेरा सफ़र। बड़े मंदिर जाते हुए हमें 1 साल से अधिक हो गया है। मेरा यह पूरे विश्वास से मानना है कि गुरुजी से मेरा जुड़ाव 18 दिसंबर 2008 को शुरू हुआ। 1999 से 2000 में जब मैं अहमदाबाद में रहता था तो मेरा एक मित्र हर रविवार अपने गुरु के यहाँ जाता। उसे देखकर मैं सोचता कि काश मुझे भी किसी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता, पर तब ऐसा नहीं हुआ। उस समय मुझे व्यापार में बहुत भारी हानि हुई और 1 साल में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और ऐसा लग रहा था कि अब ठीक नहीं हो पाएगी। परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि 2001 में मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी और 2002 में अपना घर और निजी संपत्ति भी। इतने बड़े धक्के के बाद भी मुझे अपने मित्रों द्वारा व्यापार के और अवसर मिलते रहे। ये अवसर इतने होते कि बस हमारी ज़रूरतें ही पूरी होती रहती। इसी समय हम बहुत जोशियों के पास गए जिन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को पूजा करने को, पत्थर पहनने को और अन्य उपाय बताए। हमें हर सोमवार शिव जी के मंदिर में जाने के लिए भी कहा गया, जो पता नहीं क्यों मैंने नियमित रूप से किया। शायद गुरुजी की ओर यह हमारा पहला कदम था। यद्यपि हमें तुरंत कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। कुछ सोमवार जाने के बाद मुझे व्यापार के अन्य अवसर मिले और अब मैं मानसिक रूप से निश्चिंत था। 2003 में मुझे गुड़गांव में आकर बसने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि मुझे वो मेरी शर्तों पे मिली थी और अहमदाबाद के करीब 24 साल रहने के बाद हम दिसंबर 2003 में आकर गुड़गांव में बसे। यद्यपि यह आसान नहीं था, मैंने इसको भगवान की मर्जी और अपनी किस्मत माना। मेरे बच्चों के वार्षिक इम्तिहान होने के उपरांत मार्च 2004 में मेरा परिवार भी गुड़गांव आकर बस गया। साल 2005 के करीब मालविका की सहेली विभा ने उसे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, पर हमें 3 साल लग गए गुरुजी के पास 2008 में पहुंचने में। पिछले 1 साल के अनुभवों के बारे में लिखते हुए मुझे पिछले कुछ सालों के विप्रांत भी याद आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अनुभव मेरे साथ इसलिए हुए क्योंकि मैं गुरु की कृपा प्राप्त करने का इच्छुक था। मेरा यह मानना है कि जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ा वह मेरी यह इच्छा पूरी होने का समय था। कहा जाता है कि गुरु तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं होता है। इस मार्ग पर सब्र का परीक्षा देनी पड़ती है और लंबे समय तक श्रम, दर्द और कष्ट सह पाने की क्षमता और सामर्थ्य भी नापे जाते हैं। सहनशीलता का यह परीक्षा पास कर लेने के बाद गुरुजी से जुड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम था। इससे ज़्यादा हमें कुछ और नहीं चाहिए था। गुरु को पाने की मेरी मनोकामना पूरी हो गई थी, और वो भी कैसा गुरु! गुरुजी महाराज के रूप में हमें स्वयं भगवान शिव की प्राप्ति हुई। मेरी जिंदगी का यू टर्न। पहले दिन से ही सत्संग द्वारा हम इस बात से परिचित थे कि हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि गुरुजी हमारी इच्छाओं और ज़रूरत से पूरी तरह से अवगत होते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहने के लिए संगत को गुरुजी के सत्संग में और बड़े मंदिर जाते रहना चाहिए। यह बात पूरी तरह से सच है। गुरुजी ने हम पर स्वास्थ्य, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि, नम्रता, सकारात्मकता और सुकून की बारिश की है। जो कुछ भी कोई सोच सकता है, गुरुजी ने वह सब और उससे अधिक दिया है। उनकी कृपा हर पल सब पर बरसती रहती है, पर कभी कभी हमें ही इस बात की अनुभूति नहीं हो पाती है। गुरुजी ने हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी हमारा मार्गदर्शन किया है और स्वास्थ्य संबंधी बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाया है। यहाँ तक कि सही चिकित्सकों की ओर भी हमारा मार्गदर्शन किया है। इसका एक उदाहरण मेरा हर्निया का ऑपरेशन है। ऑपरेशन थिएटर में मुझे बहुत घबराहट और विघ्नता की अनुमति हो रही थी, जो एक क्षण में गायब हो गई जैसे ही मुझे गुरुजी की उपस्थिति होने का आभास हुआ।
अप्रैल 2009 में मुझे स्लिप डिस्क हुआ, जिसका पुष्टिकरण एमआरआई से हुआ। वह अपने आप ही ठीक हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। गुड़गांव में हमारे घर से कुछ मिनटों की दूरी पर एक एक्वाप्रेशर विशेषज्ञ की ओर मुझे गुरुजी ने निर्देशित किया, और पिछले 20 सालों से मुझे कमर का दर्द, स्थायी रूप से पेट में दर्द, साइनोसाइटिस और सर्वाइकल था। इन सब का उपचार अपने आप बिना दवाइयों के हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर यह सत्संग पढ़ते हुए मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और गुरु जी के ऐसे ही सुंदर से प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द मिलूँगी गुरु जी की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सभी को ब्लेस करें।